25 बोध हैं। 14 गुण स्थान उनके नाम हमने सुने थे। अब ये थोड़ा थोड़ा उनका परिचय। शास्वादन गुण स्थान ये बताया गया था, ये गिरने का स्थान है, अर्थात पहले ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने से जब नीचे गिरता है तो दूसरे स्थान से होकर भी आता है। ये शास्वादन गुण स्थान। जिन सम्यक दृष्टि जीवों को औपस्मिक संकित नष्ट हो गया है एवं वे संकित के गिरकर अवश्य मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले हैं, उन जीवों की औपस्मिक संकित्व एवं मिथ्यात्व के मध्यवर्ती अवस्था को शास्वादन, यानी औपस्मिक संकित है और मिथ्यात्व में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो शास्वादन है। बीच में लटक रहा है। जैसे पेड़ से फल गिरा तो पेड़ से तो हट गया लेकिन धरती पर नहीं पहुंचा, तो बीच में ही है ना, वो वाली स्थिति यहाँ शास्वरण। तो ये चाहे थोड़ी देर के लिए, इस पर इस गुणस्थान में अज्ञान ज्ञान हो जाता है, संकित है उसमें, मिथ्यात्व में ज्ञान ही अभी, इसलिए। तो इसे प्राप्त करने वाला कभी ना कभी मोक्ष अवश्य प्राप्त करेगा। इसका क्या कारण है कि जिस जो दूसरे में आया वो संकेत दर्शन प्राप्त करने के बाद गिरा है, तो एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो तो निश्चय में जाएगा जाएगा, मतलब मोक्ष जाएगा। तो स्थिति काल एक समय से लेकर 6 आबलिका तक का है, यानी बहुत कम समय होता है इसका। जगन एक एक समय है, हम्म। उत्कृष्ट 6 आवृत्ति। हाँ, तो ये टेबल के माध्यम से आपको बताया गया था। अब है अगला ये पॉइंट बीच में हमने पहले की, मोनी कर्म की दो प्रधान शक्तियां दो हैं। कौन कौन सी हैं? दर्शन मोनी है, ये आत्मा को दर्शन अर्थात स्वरूप का निर्णय विवेक नहीं होने देती। ये वाली जो दर्शन मोनी है वो मतलब सही को जानने का, अपने को जानने का, ये इस पर इसका पर्दा, मतलब प्रभाव होता है। तो अपने आप के स्वरूप का निर्णय विवेक नहीं होने देती, ये वाली दर्शन मोहनी कर्म। दूसरी प्रकृति है चारित्र मोहनी, विवेक होने पर भी उसके अनुसार प्रवृत्ति नहीं करने देती। ये तो समझ आ गया कि मैं शरीर में, मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति शरीर में ही हो रही है, उसी में लगा हुआ है, तो वो ये चारित्र मोहनी की। तो दो दो तरह के भेद हो गए मोहनी कर्म के, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। और ये जैसे आपको बताया कि दर्शन मोहनी जो है ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी जो अवधि भी ज्यादा है, उसके कारण, जिसके कारण ये 70 कोड़ा कोड़ी तक मोहनी कर्म हो जाता है। तो ये आपको पहले बताया था, उसी को एक बार दोबारा दिखा रहे हैं कि दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी, 3 है। और चरित्र मोहनी की 16, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, 4 ये होगी। 4 ऐसे, 4 4, 4 बार होगी तो 16 होगी। और 9 9 कषाय। तो इस प्रकार से चरित्र मोहनी की 16 और 9 25 प्रकृतियां हुई, और 3 ये मिलाकर 28 है। अच्छा, अब ये हम क्यों इसका वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि गुण स्थान जो है वो आत्मा की अवस्था बता रहा है, उसकी कितनी, यानी स्थिति है, कैसी है। तो वो तो उसके आत्मा के ज्ञान से होगा, मेन तो यही है। पर ज्ञान है या नहीं है, इसकी पहचान कैसी होगी? कोई ज्ञानी है या नहीं है, तो पहचान कहां से होगी? ये इसी से, उसका दर्शन मोहनीय कितना गया है, चरित्र मोहनीय कितना, उससे उसकी पहचान होती है। इसलिए गुण स्थान जो है वो मोहनीय कर्म पर आधारित है, यानी इसकी परख करने के लिए ये है। अब कोई ज्ञानी है या नहीं है, तो पहचान मोहनीय कर्म से होगी। इसलिए मोहनीय कर्म को ज्यादातर इसमें, यानी इसी का कंसिडर कर रहे हैं कि कितनी प्रकृतियां। इसमें जो है ना, अगर जब औपस्मिक सम्यक दर्शन होता है तब मोहनी की 3 कैटेगरी बनती है, जितना ज्यादा समय मिलता है। अगर मिथ्यात्व मोहनी पे एकदम इमीडिएटली अभी उसको स्पर्श हुआ है, सम्यक दर्शन का स्पर्श हुआ है, अभी मिथ्यात्व मोहनी पे काम हो रहा है उसके, और वहां से गिरता है तो 2 से गिरेगा, दूसरे गुण स्थान से। मिश्र से गिरता है, ये मिथ्यात्व वाला खत्म हो गया, मिश्र से गिरता है तो तीसरे मिश्र गुण स्थान से गिरेगा। और सम्यक तो मोहनी पे आ गया, ये दोनों ऊपर की खत्म हो गई, यानी कि लंबा समय वो उस सम्यक दर्शन में रह गया, समय ज्यादा मिल गया, इतने में वो सारी धुलाई होगी। धुलाई होने का क्या मतलब है?
कि जो मिथ्यात्व मोहनी है वो कर्म का सघनता है। मिश्र के अंदर क्या है कि बीच बीच में से कर्म है और खाली भी जगह हो गई है, और सम्यक का मतलब है ट्रांसपेरेंट हो गया, पर कर्म तो है। यहां जब होता है ना ये शायद श्रमिक सम्यक दर्शन, यहां से गिरेगा नहीं। अगर वो पहले इतना समय मिल गया कि पहला ये और दूसरा मिश्र भी खत्म हो गया, तो सम्यक्त मौनी के ऊपर उसके आकर उसको शायद श्रमिक सम्यक दर्शन हो जाए। मान लिया थोड़ा सा मिश्र रह गया था, तीसरे पे गया, तो हमने बात करी थी कि तीसरे से में भी अंतर मुहूर्त मिलता है और वापस आ जाता है। वहां से मान लिया धुल गया, जो बचा खुचा था समय और मिल गया, वो खत्म हो गया, तो वापस आ जाएगा, और उसको भी सम्यक्त मौनी के कारण शिव श्रमिक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जो होगा बिगनिंग उपशम से होगी, और अगर गिरता नहीं है तो शायद श्रमिक सम्यक दर्शन होगा। ये बात बढ़ गया। और यही यही जो है ना, समय बीतने पर चाहे वो बिल्कुल सम्यक्त मोहनी के कर्म जो पड़े हुए हैं ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, कहा जाता है चश्मे की तरह है, लेकिन चश्मा तो लगा है ना, वो कहीं विरोध नहीं कर रहा उसके सम्यक्त के अंदर। पर इस जब तक ये मौजूद है उसको शायक नहीं होगा। शायक कब होगा? जब ये सम्यक्त मोहनी के कर्म भी खत्म हो जाएंगे, तब उसको शायक सम्यक दर्शन। तो ये शायक सम्यक दर्शन को तो रोकता है, शायक श्रमिक तब तक चलेगा। और उससे पहले एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं वेदक। वेदक जो है सम्यक दर्शन, तो वेदक आता। तो इसका मतलब होता है कि ये कितने हो गए सम्यक दर्शन? ये 5 तरह के हो गए। 5 तरह के कैसे हो गए? तो उपशम का औपशमिक सम्यक दर्शन, सास्वादन सम्यक दर्शन होता है। फिर उसके बाद में ये सम्यक दर्शन आ गया, शायक्षमिक सम्यक दर्शन, शायक सम्यक दर्शन, और उसके बीच में वेदक आ जाता है। तो 5 आते हैं। वेदक जो लास्ट समय होता है, जब शायक शमिक खत्म होता है और अगले अगले ही समय में उसको शायक होना है, उसको वेदक कहते हैं। वो ट्रांजिशन का टाइम का, उसको वेदक आता है। तो ऐसे देखा जाए तो बेसिकली तो मूलतः 3 ही है सम्यक दर्शन, औपशम, शायक शमिक और शायक। सास्वादन और ये वेदक ये बीच में लगाए हुए ये भी हो। हम्म। तो मैं बता रहा था कि ये 28 प्रकृतियां हैं। इनमें से जितनी जितनी प्रकृतियों का शमन हुआ है, क्षय हुआ है, या उपशम हुआ है, या क्षय उपशम हुआ है, उतना उतना उसका विकास होता जाता है। तो इस बात पे ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे, पहले 7 प्रकृतियों को कंसिडर करना है। कौन सी है? दर्शन मोनि की 3, और चरित्र मुनि की वो अनंतानुबंधी वाली। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, लोभ। 7 प्रकृतियां हैं। ये कंसिडर, ये जो खतरनाक हैं, जो पहले गुण स्थान से निकलने नहीं देती। तो इन 7 प्रकृतियों का या तो उपशम हो जाए, या क्षय हो जाए, या क्षय उपशम हो जाए, यानी दब जाए, या उनका क्षय हो जाए, या कुछ दब जाए, कुछ उपशम हो जाए, या क्षय हो जाए। इस प्रकार से जब उदय में कोई ना हो, दबी हुई है या क्षय हो गई है, तो वो उदय में नहीं है, तो 7 में से अगर कोई उदय में नहीं, तो वो सम्यक दर्शन होता है। तो इसी नारद के जी, आधार पर, हाँ, क्या कह रहे ये हैं? अनंतानुबंधी का एक बार एक्सप्लेन हाँ, करोगे? वो बता अनंतानुबंधी रहा, अनंतानुबंधी जो है ना, ये सीधा कनेक्शन मिथ्यात्व, ये दर्शन मोहनी के साथ है। दर्शन मोहनीय के कारण अनंत, दर्शन मोहनीय को, मिथ्यात्व को ही अनंतानुबंधी क्या देते हैं, कषाय जो है ये। अनंतानुबंधी कषाय का अर्थ यही है कि जो जीव स्वयं को नहीं जानता और पर को अपना जानता है, अपना मानता है, वो अनंतानुबंधी कषाय का। क्योंकि यही तो माया है ना। पहले हमने एक बार इसका जिक्र किया था कि माया क्या है, कि स्वयं को ना जानना और पर को अपना जानना, ये माया ही तो है ना। तो जब तक ये जीव ऐसा कर रहा है, तो वो माया, वो ही अनंतानुबंधी कषाय है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक जीव को अपने स्वयं का बोध नहीं होता, स्वयं और पर का भेद नहीं मालूम पड़ता, तब तक अनंतानुबंधी कषाय तो होगा ही होगा। और इसका अर्थ होता है, अनंतानुबंधी का मतलब अनंत जन्म मरण का बंद कराने वाला। बाकी इसकी उपमा कई बार दे दी है, पहाड़ के साथ, दबगुस के साथ, ऐसे उपमाएं तो होती हैं। पर इसका मूल मतलब जो है अनंतानुबंधी का सीधा ये दर्शन मोहनी के साथ कनेक्शन। दर्शन मोहनी अगर खत्म होता है तो अनंतानुबंधी भी निकल जाएगा। इसमें ये सम्यक दर्शन मोहनी मोनी कोई को ना हम कांक्षा मोनी भी कहते हैं, दर्शन मोनी भी कहते हैं।
दर्शन मोहनी का मतलब आपकी दृष्टि ठीक नहीं हुई है, दृष्टि ठीक। हमारे जब तक बेटा दृष्टि मतलब ठीक नहीं हुई है तो चरित्र मोहनी की ये पहली कैटेगरी है, पहली श्रेणी अनंतानुबंधी है। चार कैटेगरी बताई ना अभी, चार में से अनंतानुबंधी है, लेकिन इसका संबंध सीधा दर्शन मोहनी के साथ है। ये चरित्र चरित्र मोहनी, चार जो अनंतानुबंधी है, ये चरित्र मोहनी की पहली श्रेणी, तीव्रतम तीव्रतम श्रेणी है। लेकिन मेरी अगर दृष्टि ठीक नहीं हुई, दृष्टि ठीक नहीं हुई तो ये भी मौजूद है। दृष्टि ठीक हो गई और साथ में इसको भी मैंने कर लिया, तो ये सात प्रकृतियां तब होती हैं। पहले दर्शन मोहनी जाएगा, उससे पहले अनंतानुबंधी नहीं खत्म होगा। दर्शन जी मोहनी का, हाँ, दर्शन मोहनी का वो जो वो उसको उसकी दृष्टि ठीक हो जाएगी, उसका मतलब है कि वो मिथ्यात्व की तरफ नहीं जाएगा, उसकी दृष्टि ठीक है बिल्कुल, वो मिथ्यात्व में नहीं जा रहा। उस समय उसके साथ में अनंत अनुबंधी कषाय की चौकड़ी भी इसने कर ली। तो सात प्रकृतियों के, अब इसमें क्या होता है कि इसका बैलेंस ऐसे होता है, इसको कम कर दिया, मतलब सात प्रकृति है ना, ये आपस में होता है कि तीन को हमने उपशम कर दिया, कोई इसमें क्षय हो गई, कोई शायब शमिक है। इसका भी सात का अलग अलग है, लेकिन अपने को समझना है कि ये उपशम हो, क्षयोपशम हो और अंततः क्षय हो, क्षय जो अंततः है। तो ये इसी क्षय होगा तो फिर काम हो गया हमारा, क्षय होने पे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब पहले हुआ तो सारी उपशम हो जाए, तो औपशमिक सम्यक दर्शन। ये भी हो सकता है कि छह हो जाए उपशम और एक एक आगे बढ़ जाए, शायद शमिक भाव में चल जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए। इसका काफी नौ संबंध बनते हैं ऐसे। अपने को ये इतना ही समझना है कि दर्शन मोहनीय पहले मेरी आस्था, मेरी दृष्टि वो बिल्कुल ठीक हो, और फिर ये अनंतानुबंधी हो जाए, ये अनंतानुबंधी। और ये है चरित्र मोहनी की चार, ये दर्शन मोहनी है। लेकिन इसके साथ जुड़ने से ये पहली प्रकृति जो है उसके साथ आ जाती है दर्शन मोहनी के, तभी सम्यक दर्शन होगा, और तब जीव पहले से सीधा चौथे पे जाए, सीधा चौथे पे। हम्म। जी मेरा मतलब था अनंतानुबंधी को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका मतलब क्या बनता है, सिर्फ अनंतानुबंधी अगर शब्द की बात करें तो। ये तीव्रतम है ना, आपने तीव्रतर कर दिया और अनंत का हल्का कर अनुबंध, दिया। अनंत का अनुबंध, हाँ हाँ अनुबंध हाँ। जोड़ना, अनंत। अनंत का इसलिए होगा कि आपकी दृष्टि ठीक नहीं हुई है। दृष्टि ठीक का मतलब आपको यही नहीं पता कि मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब तक मुझे वही नहीं समझ आ रही, बेसिक चीज है, तो ये तो पड़ा ही है ना समझ। ये तो अनंतानुबंधी तो है ही है वहां पर, क्योंकि वो जैसा कहते हैं ना कि गेहूं का दाना जो है, ये व्याख्या प्रगति के 1:3 में आया हुआ है कि गेहूं का दाना का भी अनंतानुबंधी कषाय है। इसलिए है कि उसको दर्शन मोहनी के हिसाब से उसको नहीं पता है, दृष्टि नहीं है कि मेरा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वो उसको समझ रहा है। तो इसलिए उसका तो अनंतानुबंधी है ही है ही। और आपको देखते, आप समझते हो गेहूं का दाना कैसे गुस्सा कर लेगा, कैसे गुस्सा करेगा, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी तो उसका है ना। चलिए, ये कुछ वो तुलना दी है अनंत अनुबंधी जैसे, ये ऐसे ही है, उसकी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं हम। मिश्र दृष्टि, मिश्र गुण स्थान, अनंतानुबंधी चौकड़ी तथा मिथ्यात्व मोहनीय और संकित मोहनीय, इन छह प्रकृतियों का उदय ना हो। कौन कौन सी अनंतानुबंधी? चार, और मिथ्यात्व मोहनीय की, और संकित मोहनीय, ये चार ये होगी, दो ये होगी, छह है। छह प्रकृतियों का उदय ना हो, यानी वो उपशम है या क्षय है या क्षयोपशम है, तो वह मिश्र गुण स्थान है। क्योंकि उदय में जो नहीं हुई वो तो छह है, और जो उदय में रहेगी कौन सी रहेगी? मिश्र मिथ्यात्व, जो ये नंबर 2। मिश्र मोहनीय वाला है, उसके कारण ये मिश्र गुण स्थान है। इसका काल अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त में या तो ये नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा। नीचे गिरेगा तो पहले में जाएगा, ऊपर जाएगा तो चौथे में जाएगा। तो दोनों तरीके से है। संकित के अंश आने से तथा मिथ्यात्व के अंश कम होने से जो मिश्रित अवस्था संगी जीवों में होती, वही मिश्र गुण स्थान है। ये दोनों चीजें हैं। आगे देखिएगा, जिन जीवों को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीव आदि नौ तत्वों के यथार्थ स्वरूप पर न श्रद्धा होती है और न अश्रद्धा, ध्यान ही नहीं दर, वो मिश्र गुणस्थान। ये सही है या गलत है? मिश्र से सास्वादन गुणस्थान शुद्ध है। क्यों? कि सास्वादन में अज्ञान नहीं होता, इसमें अज्ञान भी है। मिश्र गुणस्थान में संकित की ओर जाने की संभावना के कारण उसे तीसरा नंबर। अब देखो,
कह दिया कि सास्वादन शुद्ध ज्यादा है, पर नंबर उसको 2 दिया है और इसको 3 दिया है, तो इसका इसकी क्लास आगे क्यों बढ़ा दी? क्योंकि यहाँ तीसरे में से ऊपर जाने के चांसेस है, जबकि दूसरे में से ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, नीचे जाने के। और स्थिति काल इसका अंतर्मुख ये। अब आप आगे देखेंगे, ये पहला गुणस्थान की बात समझ आ गई। पहले से चौथे गुणस्थान पर कैसे पहुंचते हैं उसकी बात अब हम चर्चा करेंगे। संकित के भेद अभी आपको बता रहे थे, जैसे उसमें ये सातों प्रकृतियों को उपसमाता है वह औपसमिक सम्यक दृष्टि है। सातों प्रकृतियों का क्षय करने वाला क्षयिक सम्यक दृष्टि है। 7 प्रकृतियों में से कुछ क्षय हो और कुछ उपशम हो तो क्षय उपशम हो गया। और 6 प्रकृतियां क्षय अथवा उपशम हो और केवल 7वीं प्रकृति संकित में होने का उदय हो तो वह वेदक संकित धारी। और अब आगे देखिएगा, औपशमिक संकित अभी आपको 5 बता रहे थे। औपशमिक संकित है मिथ्यात्व, मिश्र और संकित्व मोनी के उपशम से आत्मा में जो परिणाम होता है उसे औपशमिक संकित्व कहते हैं। किससे हुआ? मिथ्यात्व, मिश्र और संकित मोनिया तीनों है दर्शन मोनी, तीनों का उपशम हो गया, यानी अब वो साइड दब गया, उदय में नहीं है। तो इस तरह के जो परिणाम है उसको औपशमिक संकित कहते हैं। दूसरा सास्वादन संकित। उपशम संकित से च्युत होकर गिरकर जीव जब तक मिथ्यात्व की प्राप्ति नहीं करता तब तक उसकी अवस्था को सास्वादन संकित कहते हैं। ये बताया था बीच का। फिर क्षायक्षमिक संकित्व मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षय और उपशम से और संकित मोहनीय कर्म के उदय से। संकित मोहनीय कर्म का उदय है और मिथ्यात्व मोहनीय जो है उसका क्षय या उपशम है। ऐसी अवस्था को क्षायक्षमिक संकित कहते हैं। और चौथा वेदक। क्षायक्षमिक संकित में वर्तमान जीव जब संकित्व मोहनीय कर्म के अंतिम पुद्गल के रस का अनुभव करता है, मतलब फाइनल स्टेज पे है वहां से निकलने का, और उसके परिणाम को वेदिक संकित, उसके एक समय बाद तो उसको संकित होना ही है, क्षायिक। तो क्षायिक संकित क्या है? मिथ्यात्व, मिश्र व संकित मोहनीय तीनों के क्षय होने पर आत्मा का परिणाम क्षायिक संकित होगा था, तीनों का क्षय होगा। तो ये था। अब ये क्षायिक संकित होने से पहले या क्षायिक संकित से पहले 5 लब्धियां सहज प्राप्त होती है, सहज, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो वो कौन कौन सी हैं? एक है क्षयोपशम लब्धि। ये संयोग से यह योग मिलता है कि अष्ट कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग रस अनंत गुना घट जाता है, परिणामतः चेतना निर्मल होती है। क्षयोपशम लब्धि, वैसे क्षयोपशम तो अनादि से हो रहा है, तो उसमें क्षयोपशम होते होते कुछ इतना रस घट जाए, उनका प्रकृतियों का अनुभाग रस अनंत गुना घट जाए, तो ये वाली लब्धि आती है क्षयोपशम लब्धि। इसका क्या आगे? इस क्षयोपशम लब्धि के कारण अशुभ कर्मों का विपाकोदय घटता जाता है। अशुभ कर्मों का जो फल है वो घटेगा और परिणामतः रसोदय मंद हो उत्तरोत्तर आत्म विशुद्धि होती है। जैसे जैसे क्षोभशम हो रहा है उसी के कारण आत्मा में विशुद्धि आ रही है। तो शुभ परिणामों की प्राप्ति से धर्मानुराग बढ़ता है तथा कषायहीन होते हैं। ये सारी स्थितियां सम्यक दर्शन मिलने से पहले की हैं, क्षोभशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। इसकी विशुद्धि के कारण अब देशना लब्धि। देशना लब्धि क्या है? विशुद्धि के प्रभाव से प्रवचन श्रवण सत्संग की रुचि उत्पन्न होती है। यानी जो इस समय सुन रहे हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे जूम पे सुन रहे हैं, देशना लब्धि तो है। इसके प्रभाव से यानी सुनने की रुचि बनी, आत्मा में क्षयोपशम के कारण विशुद्धि आई, तो अब ये देशना लब्धि है। विशुद्धि के प्रभाव से प्रवचन श्रवण सत्संग की रुचि उत्पन्न होती है। धर्मोपदेश से तत्व रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ती है। और ये देखा जाए तो जो आपके संपर्क में है वो तो सभी इसमें रुचि रख रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि बड़ी बहुत कॉमन सी चीज है, परंतु ये रुचि हर एक को नहीं होती। अधिकतर ऐसे ही होंगे जिनको ये रुचि है ही नहीं, वो सुन ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे, अधिकतर ऐसे हैं
बहुत कम है, मतलब जिसको कहते हैं कि नाम मात्र के, जो इस तरह की रुचि रखते हैं। ये तो पढ़े हुए हैं पहले भी। तत्व रुचि बढ़ती है, तत्व में श्रद्धा होने लगती है, ये देशना लब्धि है। ये स्टेप है आपके, इसके बिना आगे जा नहीं सकते, देशना लब्धि के बिना। तो ये शास्त्रों की, प्रवचन की भी अपनी इंपॉर्टेंस है उसकी। और इसके बाद प्रायोग्य लब्धि। अब तीन लब्धियों से युक्त हो आयुष कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों की स्थिति व अनुभाग की घात करके अंत कोड़ा कोड़ी सागरूपम की स्थिति। ये क्या है? वो महामोनी कर्म जो है ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक होता है। और जिसका वो महामोनी कर्म हो, वो ये देशना सुन ही नहीं सकता, नहीं सुन सकता। तो देशना लब्धि भी है तभी जब उसकी वो स्थिति कोई कम हुई है, और उसके कारण, उन लब्धियों के कारण से क्या है कि वो जो 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति घटते घटते अंत कोड़ा कोड़ा कोड़ी, यानी कोड़ा कोड़ी सागरोपम से कम हो जाती है। तो ये स्थिति जो है अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति। और द्विस्थानीय अनुभाग में, ये द्विस्थानीय कल बताया था कि द्विस्थानीय, चतुर्स्थान की जगह द्वि अनुभाग में अवस्थान करके क्षाई मंदतम हो जाते हैं। वो जो ना लता और काष्ठ, लता और काष्ठ रह जाती है, बाकी जो है, जो पत्थर वाला जो होता है ना, शिला, शिला, हाँ, अस्थि शिला, अस्थि और शिला, वो नहीं होगा। तो इतनी इसमें प्रोग्रेस होती है, यह प्रायोग्य लब्धि है। अभी और आगे चले तो इसकी कर्ण लब्धि आती है। कर्ण लब्धि के फिर 3 स्टेप्स हैं। यथा प्रवृत्ति कर्ण, इसे प्राप्त कर जीव राग द्वेष की ग्रंथि के समीप पहुंचता है। ये राग द्वेष की ग्रंथि क्या है? राग द्वेष जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको उनको देखकर उनको काटने का, अपने से अलग करने का प्रयत्न करता है। जैसे ये समझ लीजिए कि दीवार है, दीवार पर पेंट हुई हुई है, अब इसको ठीक करना, रिपेयर करना, कहीं से उखड़ी हुई है, तो पहले वो पेंटर क्या करता है, उसको छीलता है, अलग करता है, और दीवार अलग हो जाती है, पेंट अलग हो जाता है। बस ये समझ लीजिए कि ये आत्मा जो है, इसके ऊपर राग द्वेष की ये परत चढ़ी, ऊपर की है तय, जो पेंट की तरह। जबकि वो पर्याय जो है आत्मा में ही निकल रही है, पर आत्मा तो ध्रुव है, और पर्याय एक एक समय मात्र की है, समय की है। एक समय के लिए वह पर्याय उठी, और दूसरे समय, एक समय तुरंत बाद वो शुद्ध होकर फिर आत्मा मिल जाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो आत्मा है जिसमें वो पर्याय झलक रही है, और पर्याय तो है क्षणिक, और आत्मा ध्रुव है। तो इन जो पर्यायों में राग द्वेष आदि के भाव हो रहे हैं, वो मेरे लिए पर है। तो जैसे ये पेंट को अलग किया है, ऐसे यदि हम इस पर्याय को और अपनी आत्मा को अलग देखें, तो वो दृष्टि है राग द्वेष की ग्रंथि के समीप पहुंचता है। और अंतरंग पुरुषार्थ से करण लब्धि से 700-800 सागरोपम कम होने की जिसे यथा प्रवृत्तिकरण होती है, अब अभी इससे आगे नहीं जाता। मतलब वो उसको देख लेता है, पर उसको अब ये भेद करना है इसका, उसको अलग हटाना है। तो अपूर्व करण में क्या है? यथा प्रवृत्तिकरण से अधिक विशुद्ध होकर जीव ग्रंथि भेदन करता है। मतलब अब वो अपने आप जो है ना, पर्याय से भी हटाकर शुद्ध आत्मा में पहुंच जाता है। ये ग्रंथि भेदन हो गया, ये अपूर्व करण है। और इसमें अधिक विशुद्धि के कारण सम्यक दर्शन की उपलब्धि अवश्य होती है। तो ये था कुछ शॉर्ट में, डिटेल में तो आपको महाराज जी बताएंगे। इसको थोड़ा बता देते हैं, इनको समझ ऐसे। तो देखो ऐसा है कि हमने जाना कि 5 लब्धि मिलती है। अब 5 लब्धि ऑटोमेटिकली आती है, किसको मिलती है? ये वो जीव जो चरमाव्रत में आ गया है, यानी फाइनल राउंड में आ गया है, और अभी वो कृष्ण पक्षी है। इसका मतलब है कि उसके कर्म अब बढ़ नहीं रहे ज्यादा, यानी कि उत्कृष्ट स्थिति वाले 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, वो रेंज में नहीं है। वो मतलब अब कम होते होते नीचे आ रही। क्यों? क्योंकि उसकी लेशिया इंप्रूव हो रही है। हमने जाना था कि ये उत्कृष्ट स्थिति जो कर्मों की बंधती है, वो कैसे बंधती है। उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी जो, वो जीव कैसा होगा? उसकी लेशिया कृष्ण लेशिया होगी, कृष्ण लेशिया होगी। और वो जीव मतलब उसकी उस हर जगह उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पचेंद्रीय जीव होगा, पर्याप्तक होगा, सब जगह पर्याप्तक होना चाहिए। ये नहीं कि वो एकेंद्रीय, बेंद्रीय, 3 इंद्रिय, उसकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं आती। वो तो हमने जाना कि बहुत कम होती है, सागरोपन से भी कम होती है, एक सागरोपन से।
इसके केस में ये कोड़ा कोड़ी में जब आता है, ये पचेंद्रीय जीव है, पर्याप्तक है, लेशिया इसकी ठीक नहीं है, कषाय उसके तीव्र है, अनंतानुबंधी, तो वो उसमें उसमें जाता है। जब ये कम होते हैं तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं होगी, क्योंकि तभी हम कहते हैं कि चर्माव्रत क्यों आ गया। अभी तक अचर्माव्रत था, भव भव में घूम रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो डिक्लाइनिंग ऑर्डर में है, उसके कर्म ज्यादा बढ़ नहीं रहे, वो घटते 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 वो हो सकता है कि वो 2 4 5 कोड़ा कोड़ी ऐसे आ रहे हैं, 30 से भी कम हो गए करते करते। वो अभी कृष्ण पक्षी है, फिर थोड़ा और आधा सर्कल जब बढ़ता है, लास्ट राउंड में है वो, तो उस समय वो शुक्ल पक्षी होता है, अभी भी मिथ्यात्वी है। शुक्ल पक्षी होता है तो वो आधे राउंड के करीब आता है, और फिर आधे राउंड से जब कम होता है, उसको वहां पर ना 5 लब्धियां मिलती। वो जीव शुक्ल पक्षी है, मिथ्यात्वी है, शुक्ल पक्षी है, लेकिन उसके कर्म जो है ना, वो कितने हैं कि एक कोड़ा कोड़ी से कुछ ज्यादा हो, एक कोड़ा कोड़ी से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अब उसने अपनी परफॉर्मेंस से यहां तक पहुंच गया, कर्मों को अपना, इसका मतलब है कि उसका चरित्र, उसका आचरण ठीक होता जा रहा है। अभी जैसे हमने जाना ना कि यथा प्रवृत्तिकरण, यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब है कि वो जानकारियां तो सब हो गई, उसको समझ गया बुद्धि के स्तर पर, आचरण में नहीं लाता। नहीं, मुझे समझ आ गई महाराज, मुझे पता है ये सब आ गई है, लेकिन आचरण के अंदर ला नहीं रहा, आचरण में नहीं ला रहा तो उसका कार्य नहीं हो रहा, ग्रंथि भेद नहीं होगी। भाई अगर मैं अभी भी बाहर दोषारोपण कर रहा हूं, दूसरे को जो निर्दोष निमित्त को दोषी मान रहा हूं, तो राग द्वेष कर रहा हूं, तो ग्रंथि भेद कैसे होगी। ग्रंथि भेद का मतलब है कि मैं समझ गया कि ये दोष किसी का नहीं है, ये मेरा है, ये ग्रंथि भेदन की बात है। मुझे नया कर्म राग द्वेष नहीं करना, जो कुछ हो रहा है पिछले कर्मों के कारण हो रहा है, ये भेदन करना शुरू कर दिया। भेदन का मतलब कोई उठा के उसमें काटना तोड़ना नहीं है, हमने समझ आ गई कि ये जो हो रही स्थिति बदल रही है, ये उस जीव ने मेरे सामने जो निमित्त आ रहा है, वो अपशब्द कह रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, मेरी सफलता के अंदर अटकाव डाल रहा है, मैं उसको दोषी मानकर और उसके साथ द्वेष करता हूं, या उसको समझो कि ये मेरी सहायता कर रहा है, मैं उससे राग कर रहा हूं, तो मैं ग्रंथि भेदन थोड़ी कर रहा हूं। ग्रंथि भेदन कब होगी, जिस समय जीव कहता है कि मुझे राग द्वेष नहीं करना, ये निर्दोष है, जो कुछ आ रहा है मेरे कर्मों का, इतना ज्ञान से अब आचरण सुधर रहा है उसका, ये ग्रंथि भेदन। और अगर सिर्फ बुद्धि के स्तर पर जानकर और आचरण में नहीं ला रहा, तो यथा प्रवृत्ति कर। और यहां तक हम कई बार गए हैं, और ये भी बताया कि अब अभी भी वहां तक जाता है। स्थानकवासी परंपरा में इसको यहां तक मानते हैं, लेकिन वो दिगंबर मान्यता में यथा प्रवृत्तिकरण भी नहीं कहते, ठीक है, कि प्रायोग लब्धि तक जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ता, वो भी वर्णन आता है, लेकिन हम इसको मानते हैं कि वो यथा प्रवृत्तिकरण तक आ गया। प्रैक्टिकल उसको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बुद्धि के स्तर पर पड़ गया। अब ये जो 5 लब्धियां मिलती हैं, अब लब्धियों का क्या है, लब्धि का मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आती है। ये जीव प्रोग्रेस कर सकता है, इसकी जितनी अपनी क्षमता थी यहां तक तो पहुंच गया, अब इसको थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ेगी, सिस्टम से सपोर्ट मिलती। वो जो सपोर्ट मिलती है वो क्या होता है कि स्वयंक्षम लब्धि। स्वयंक्षम लब्धि का मतलब है कि इसको ऐसे कर्म उदय में आ रहे हैं जिसका प्रदेश उदय तो हो रहा है, लेकिन अनुभाग नहीं हो रहा। जब किसी कर्म का प्रदेश उदय हो और उसका अनुभाग ना हो, यानी कि मुझे कोई उसका फीलिंग नहीं हो, तो मेरा क्या जाता है, प्रदेश उदय तो मुझे कुछ नहीं कहता। वो कर्म जो आ रहे हैं उसमें अनुभाग जो है वो अनंत गुना कम होता जा रहा है उस समय के अंदर, वो लब्धि है। और वो कर्म जब अगर उसका अनुभाग नहीं आ रहा, तो मैं विचलित नहीं हो रहा, मैं विचलित नहीं होता, तो उस समय मेरी आत्मा जो है वो निर्मलता प्राप्त कर रही है, टेम्परेरीली उसमें निर्मलता आ रही है। निर्मलता आ रही है तो मैं और कर्म को क्षय कर रहा हूं, और करते करते क्या हुआ, विशुद्धि हो जाती, और विशुद्धि हो जाती। तो उससे शिवक्षम लब्धि से मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गया, विशुद्धि लब्धि। उससे मेरे कषाय और कम हो गए, विशुद्धि हो गए। जब विशुद्धि हो गई है, तो अब उस विशुद्धि के कारण थोड़े और कर्म कटते हैं, आत्मा और निर्मल होती है, तो भाव आता है कि वहां प्रवचन हो रहे हैं, वहां कुछ पढ़ूं, महाराज से जाके डिस्कस करूं, इस पॉइंट के ऊपर मेरा क्वेश्चन है, उसको हल करूं। तो वो जाता है ना, तो उसकी देशना लब्धि आ जाती। देशना सुनता है, नई चीज सुनता है, देशना सुनता है, तो उसमें कई चीजें ऐसी आती है कि मैं इसको अपना प्रायोग लब्धि में, ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, इसको फिर प्रैक्टिकल करना शुरू करता है। सब बताया था कि फिर 700-800 सागरोपम तक उसमें और रिडक्शन हो जाती है। और ये जो रिडक्शन होती है, ये जो उसके कोड़ा कोड़ी
एक कोड़ा कोड़ी में आए हैं, उसमें ये रिडक्शन शुरू हो जाती है, कर्म और कम हो जाते हैं 700-800 सालों, लंबा प्रोसेस है। 700-800 एक बार होते हैं, फिर थोड़े समय के बाद 700-800 हो जाएंगे। जितना जितना मैं आगे बढ़ता जाऊंगा कम कर दूं। खेल सारा क्या है कि अंत कोड़ा कोड़ी सागरपम यहां से शुरू होता है, और अंत कोड़ा कोड़ी का मतलब है कि कोड़ा कोड़ी से एक कोड़ी सागरपम तक का जो है ना, उसको अंत कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी सागरपम, एक कोड़ा कोड़ी, और उससे अगर थोड़ा और कम हो गया तो अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। और अंत लास्ट तक कितना, एक कोड़ी सागरपम, इसको हम अंत कोड़ा कोड़ी कहते हैं। कोड़ा कोड़ी से एक कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी से एक कोड़ी, मतलब कि 1 करोड़ निकल गया बीच में से, ये जो है कोड़ा कोड़ी सागरपम। तो अब इसमें क्या है कि ये प्रायोग लब्धि में और निर्मल हो गया, प्रायोग लब्धि से, और प्रायोग लब्धि से आकर करण लब्धि में आया। तो करण लब्धि के अंदर यथा प्रवृत्ति करण तो वैसी रहा, लेकिन वो क्या करा, अपूर्व करण में चला गया और उसने राग देश की ग्रंथियों का भेदन कर दिया। तो उसका क्या है कि अब वो अनिवृत्तिकरण का हो गया, मतलब है कि वो सम्यक दर्शन लेके जाए, उसके बिना उसकी निवृत्ति नहीं होगी। अच्छा, यहां तक भी बात है, अपूर्वकरण तक ऐसी स्थिति बन सकती है कि उसको वही सम्यक दर्शन हो जाए। ये डिपेंड करता है वो कहां तक अटका हुआ है, और नहीं तो अनिवृत्तिकरण आने पे होगा ही होगा उसको। और उसके बाद एक और स्टेज होती है अंतरकरण। अंतरकरण एक और होती है जिसमें कि हम कर्मों को आगे पीछे कर कर और उस समय शुद्धता दे देते हैं। ये जो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा ना, मतलब हमारी स्टेज बन गई, अनिवृत्तिकरण में आ गए ना, तो अनिवृत्तिकरण में आने के बाद में एक कारण ऐसा बनता है कि जितने मेरे मोहनी कर्म के जितनी अनंता में, इसको मैं आगे ले जाता हूं। अनिवृत्तिकरण में जो क्षय हो रहे हैं ना, उसके साथ जिनका बाधा काल खत्म हो गया उनको भी आगे ले जाता हूं, और जिनका बाधा काल खत्म नहीं हुआ उनको पीछे कर देता हूं। और बीच में से एक पैसेज बन जाता है कि उसमें मेरा कोई मोहनी कर्म का कोई उदय नहीं, और उस समय मुझे औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। अब उसमें कोई ऐसा हो जाए, पीछे से कोई कूद कर आ जाए, ऐसा कर दे, हिला दे मुझे, ऐसा कोई निमित्त आ जाए, तो मैं गिर जाता हूं दो से। और अगर मुझे समय लंबा मिल जाए इसके अंदर जो है, तो लंबा समय क्या होगा कि ये सारा अंतर मुहूर्त रहता है। तो उपशम जो है वो औपशमिक सम्यक दर्शन जितना लंबा मिलेगा, उतने आपके कर्मों की जो है ना वो धुलाई हो जाएगी दर्शन मोहनी। कि पहले क्या है कि पहले जो ज्यादा मैले हैं वो खत्म होंगे, फिर अर्ध मैले खत्म हो जाएंगे, और फिर जो स्वच्छ है उसको वहां से उसका ना, तीनों जब जान चुके हैं कि वो सम्यक दर्शन उसको होता है। शुरू में फर्स्ट टाइम उसको औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, लेकिन उस औपशमिक सम्यक दर्शन से उसको पता चल गया कि मैं भवी हूं, बहुत जल्दी मुक्त होने वाला हूं, अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं जा सकता। गिरता है तो तब भी उसकी ये स्थिति हो जाती, और नहीं गिरता तो 3 से वापस आकर और फिर अब उसको शैक्षणिक सम्यक दर्शन हो गया, तो इसका पीरियड तो 66 सागरोपम तक चला जाता। इसका मतलब कई जन्मों तक वो रह सकता है शैक्षणिक सम्यक दर्शन उसको। जरूरी नहीं इसी भाव को, पीछे से भी सम्यक दर्शन शैक्षणिक हो सकता है उसको। तो ये अब रही बात कि मान लिया जीव का अंत हो जाए, तो ये 3 जो कैटेगरी करी है, तो इसका भी वर्णन है कि ये असंख्यात काल तक ये भी रहती है 3। नए कर्म जो बनेंगे वो एक बनेंगे, ये 3 जो है ये नहीं कि फिर मिक्स हो जाएंगे, ये ऐसी की ऐसी कैटेगरी रही, ऐसी ऐसी कैटेगरी। और एक बार यहां से गिरे हैं औपशमिक से, या मिश्र से हम गिरे नीचे आ गए, तब हम 3 से होकर भी आगे जा सकते हैं, वरना नहीं, क्योंकि 2 से तो चढ़ाई है ही नहीं, 200 तो गिरने का है। मैं 1 से सीधा 4 पे भी जा सकता हूँ, 1 से 3 होकर 4 भी जा सकता हूँ, पर 1 से 3 होकर 4 में वही जाएगा जो पहले वहां से गिरा हुआ एक बार चुन, वो जो वो उसको भी 4 से, कई जगह आप देखोगे कि उसमें तीसरे से भी दिखाया हुआ है। तो हम कहते हैं कि अगर पहले से जाता तो सीधा चौथे पे जाता, चौथे पे, लेकिन तीसरे से वो चला जाता है जिसको कि पहले हुआ। तो इसको ये समझना सारी बात है कि मेरे राग द्वेष अगर कम है, देखिए इसको हमें नहीं पता चलेगा कौन सी लब्धि क्या है, ये समझाने के लिए बताइए। पर मेरे अगर कर्म कम हो गए हैं, ये लब्धियां भी तब मिलेंगी जब मैं एक कोड़ा कोड़ी की रेंज में आ गया हूं, फिर उसमें घटाते 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 फिर एक कोड़ा कोड़ी सागरपम हो जाएगा, फिर एक कोड़ी सागरपम रहेगा, कोड़ा कोड़ी भी खत्म हो जाएगा तो जीव का। और फिर इसके बाद कर्म जो है इससे ज्यादा नहीं बंधते जीव के, एक बार इससे हट गया तो इसी बनेगा और अर्थ परावर्तन के अंदर चला जाएगा। तो अपने को सिर्फ इसमें क्या है कि इसकी इतनी साइंस समझने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ ये समझना है कि 5 लब्धियां जीव को, अगर वो उस कर्मों के उस लेवल तक, बंद के उस लेवल तक आ गया घटाते घटाते, उसको अपने आप 5 लब्धियां मिलेंगी, अपने आप ही उसको औपशमिक सम्यक दर्शन मिलेगा। सिर्फ यह है कि उसके राग द्वेष कम होने चाहिए। ये जो गिरता है ना पहले से, जिसने राग द्वेष कम नहीं किए होते, वही बहुत जल्दी गिरता है वहां तक। और हम यथा प्रवृत्ति करण तक बहुत बार आते हैं और वहां से वापस आते। जब अब अभी भी आ सकता है तो हम भी तो कई बार आए, लेकिन हमने हमने कोई आचरण के ऊपर कार्य ही नहीं किया, चरित्र पे कोई कार्य ही नहीं किया, ग्रंथि भेदन नहीं किया राग द्वेष का। तो खेल तो सारा राग द्वेष की ग्रंथि भेदन का है। तो राग द्वेष को ग्रंथि भेदन करता है तो उसी को, अब जो जो राग द्वेष की शुरू से करने लगता है, उसको शेप्शम लब्धि जो मिलती है, हम कहते हैं उसमें अनुभाग नहीं होता। वो कौन से कर्म होंगे? द्विस्थानगत। उसमें वो अस्थि और शिला वाले नहीं होंगे, अस्थि और शिला वाले तो हिला के रख देते। ये कौन से होंगे? उसी कैटेगरी के होंगे। तो इसका मतलब है कि आपके उसी लेवल के ऊपर आपकी कषाय हल्के हैं। खेल सारा कषाय का है, सारा कषाय का है। इसको समझे। मेरे ये सारा कुछ समझने के साथ साथ कषाय तो मैं अपने कम करता जाऊं। अगर कषाय उतने ही है, दर्शन मोनी हो जाए तो अनंतानुबंधी पड़ा रहेगा। तो अगर मैं कषाय भी साथ साथ कंट्रोल कर रहा हूं, चाहे मैं तप करूं, चाहे मैं स्वाध्याय करूं, जितने भी एक्शन कर रहे हैं, लेकिन मेरा सारा खेल जो है कि मेरे राग द्वेष जो है ना, वो प्रभावित होकर वो मुझे लगे कि मेरे कम हो रहे। चाहे मैं कोई तप कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, कुछ भी हो, कि मेरे राग द्वेष उतने नहीं है जितने पहले थे, धीरे धीरे कम हो रहे। ध्यान दृष्टि उस पर रखनी है राग द्वेष को। वो कम होगी तो औपशमिक सम्यक दर्शन में समय भी बहुत मिल जाएगा। फिर गिरने की बात नहीं होगी, फिर शायपशमिक सम्यक दर्शन होगा और अपने समय पे आकर शायिक हो जाएगा। तो जीव का कार्य हो गया। तो खेल तो सारा राग द्वेष का। हम्म। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये जो अपूर्व करण की बात है, यहाँ आना जो है ना, यही अपूर्व का मतलब जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जीव ग्रंथि भेदन करता है, इस बात का आपको समझाई गई है। और ये समझ लीजिए कि ये तो समझ आ गई कि आत्मा और ऊपर जो झलकन पर्याय है, ये दोनों अलग अलग है भाई, इतना तो पता लग गया, पर उनको भेद नहीं कर पा रहा। जब भेद करने का अर्थ है कि पर्याय से हटकर आत्मा पर दृष्टि आ गई, हो गया काम। दृष्टि मतलब उससे हटकर उसको डाइसेक्शन कर दिया। तो यही तो है, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन। जिन दर्शन से निज दर्शन कर सम्यक दर्शन होगा, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। पक्का है ना? चलिए आगे चलते हैं। चौथा गुणस्थान की बात थी, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। संकित की प्राप्ति और व्रतों की अप्राप्ति के कारण। अब यहां क्या है, अविरति का अर्थ क्या है, पहले वो समझ लीजिए। विरति कहते हैं जिसमें रति अरति से अलग हो गया, ना रति है ना अरति है। अब पूछोगे रति क्या है? रति है कि जो आपकी मनपसंद वस्तु है, मनोज्ञ है, उसके प्रति रुचि, और जो आपके मनपसंद नहीं है, अमनोज्ञ है, उसके प्रति घृणा। तो जो आसक्ति है वो तो होगी रति, और घृणा होगी अरति। ये दोनों ही पाप है, रति भी अरति भी। ये आप जानते हैं 16वां पाप कौन सा है? रति अरति दोनों है ना। रति अरति से हट जाना अविरति है, यानी इसका मतलब उसमें से हट जाना, ये अविरति है। तो यहां पर क्या है कि संकित की प्राप्ति और व्रतों की अप्राप्ति के कारण, व्रत अभी पूरे नहीं हुए, व्रत पचकान तो ले ही नहीं रहा, ये अभी विरत नहीं हुआ, तो इस अवस्था को कहते हैं अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। चौथे गुणस्थान पर आ गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर अभी भी वो अविरति है।
फिर दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थानों में अनंतानुबंधी कषाय समाप्त हो जाते हैं। ये जो है ना, व्रत ना लेने पर भी जीव व्रतों की चर्चा व्याख्या आदि को सुनने में रुचि रखता है। अन्य देश विरत और सर्वविरत व्यक्तियों को देखकर हर्ष पैदा होता है। स्थिति काल इसका अंतर्मुहूर्त से 66 सागरोपम तक का है। ये बताया था अभी कि 66 सागरोपम, इसका मतलब कई जन्म हो सकता है, रह सकते। रह सकता है। ये जो चौथा गुण स्थान है, ये बताया गया है चौथा गुण स्थान। पहले से ये ट्रैक है इसका, चौथा गुण स्थान। और अभी बताया था ना कि जो पहली बार पहले गुण स्थान से पहली बार निकला है वो पहले से सीधा चौथे में जाएगा, और चौथे से गिरकर तीसरे में या दूसरे में आकर फिर वो पहले में आ गया हो तो वो पहले से तीसरे में भी जा सकता है। ये भी बताया था। तो ये थोड़ा सा भेद है इसका। बाकी चौथे गुण स्थान में ये तो बता दिया अंतर्मुहूर्त 66 सागरोपम। अब आगे देखिएगा देश विरत। यहां पर क्या है, चौथे गुण स्थान पर आपको जो स्पीड ब्रेक यानी इसका ब्रेकर जो बांध है वो क्या है, अनंतानुबंधी तो आपको पहले गुण स्थान से निकलने नहीं देता। अनंतानुबंधी एक रुकावट है। और उसके बाद अगला कौन सा है, अप्रत्यख्यानी। अप्रत्यख्याना वर्णी है। जब तक अप्रत्यख्याना वर्णी का मतलब कि वो विरत नहीं हो सकता। प्रत्यख्यान का मतलब होता है पर से हट जाना, पर से विरत हो जाना। और अप्रत्यख्यान के आगे पर से हटने नहीं देता। तो जो अप्रत्यख्यानी है, जो पर से हटने नहीं देता, इसलिए वो चौथे से ऊपर जाने नहीं देता। चौथे से ऊपर तभी जाएगा जब वो व्रती होगा, देश वृत्ति कुछ ना कुछ तो हो। तो ये पहले चौथे गुण स्थान से ऊपर जाने में रुकावट कौन सी है, अप्रत्यख्याना पर। यदि अप्रत्यख्याने की चौकड़ी टूट जाती है, अप्रत्यख्यानावर्णीय क्रोध मान माया लोभ ये अगर क्षय हो जाती है या उपशम हो जाती है या क्षयोपशम हो जाती है तो वो जीव चौथे से पांचवें गुण स्थान में आ जाता है। ठीक है, यानी वो अब अप्रत्यख्यानी वाली को तोड़ चुका है, तो प्रत्यख्यान ले सकता है, परंतु अभी भी वो प्रत्यख्यान पूरा नहीं ले पाता। जैसे आनंद श्रावक है, समझ गया भगवान ये मेरे से इतना सारा नहीं हो सकता, मैं इतना इतना कर लेता हूं थोड़ा थोड़ा, ये अनुव्रत। तो इसका मतलब वो पूरा प्रत्यख्यान नहीं कर पा रहा कंप्लीट। अप्रत्यख्यानी तो खत्म कर दिया, पर प्रत्यख्याना वर्णी अभी पड़ा हुआ। तो उसके कारण ये जीव पांचवें से ऊपर नहीं जा सकता। पांचवें में होता क्या है, ये गुणस्थान गृहस्थ श्रावकों का है। अप्रत्यख्यानी कषायों की समाप्ति होने से अप्रत्यख्यानी हो गया, अभी बताया आपको। प्रत्यख्यान लेने पर सागर समान पाप स्वल्प नदी समान अर्थात पर्वत समान पाप स्वल्प धूलि के ढेर के समान रह जाता है। मतलब काफी बहुत उससे आगे निकला है। मर्यादा की दृष्टि से संयत और छूट की दृष्टि से असंयत है। दोनों चीजें हैं, छूट भी ले रखी है और वो कर भी रहा है, अनुव्रत में है, इसलिए संयत भी है असंयत भी है। इसके कारण इस गुणस्थान को संजिता संयत अथवा चरित्र चरित्र भी कहते हैं। ये आपका पांचवा गुणस्थान है। तो इस गुणस्थान में व्यवहारिक दृष्टि से सभी धर्म प्रेमी श्रावक कहलाते। व्यवहारिक छोटा बच्चा साल भर का भी होता है ना, ये श्रावक जी है, ये नए श्रावक जी आए हैं, श्रावक बोल देते हैं 1 साल 2 साल के बच्चे को भी। और ये बात आ रही है कि जितने भी जैन वो हैं धर्म प्रेमी सब उनको श्रावक बोलते हैं, पर श्रावक की जो भूमिका है वो अपने आप समझो कितनी ऊंची है। व्यवहारिक दृष्टि से सभी को हम कह देते हैं, परंतु निश्चय में है या नहीं ये तो वो स्वयं जानता है या केवली। अब स्थिति काल अंतर्मुहूर्त से देशोन कोटि पूर्व, ये क्या मतलब है कि अंतर्मुहूर्त से लेकर देशोन, देशोन का मतलब होता है कुछ कम, देश का मतलब होता है अंश पार्ट, देशोन कुछ कम, ओन का मतलब होता है कम न्यू। हाँ, तो देशोन का मतलब पूरे पूरा जितना कोटि पूर्व है, करोड़ पूर्व है, उससे कुछ कम। उससे कुछ कम का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी की करोड़ पूर्व की आयु है तो उसमें से ये सम्यक दर्शन जो है वो हो सकता है 8-9 साल की उम्र में हो जाए उसको,
हुआ भी है कईयों को। श्रीमत जी को हुआ ना, कितने साल की हुआ था। वैसे भी हाँ, गर्भ से लेकर काल मिलाकर सम्यक दर्शन 8 साल के बच्चे को हो वही सकता ना। है। 8 साल के बच्चे को गर्भ का काल मिला के। हाँ, और इसका मतलब है कि ये 8 वर्ष 8 मुहूर्त छोड़कर एक कोटा पूर्व वो माइनस करेंगे तो देशों टोटल पूर्ण हो जाए। यानी करोड़ पूर्व आयु में से ये 8 साढ़े 8 साल जितना भी है वो निकाल दें तो ऊना हो गया ना, उतने समय तक उसको हाँ, ये वो इसी के कारण। ये देशों। और अब और इससे ऊपर देखेंगे, परमत संयत गुणस्थान, ये छठा गुणस्थान है और भी उत्कृष्ट है। क्यों? जो प्रत्यक्षाना वर्णी के कारण वो सर्ववृत्ति नहीं ले सकता था, अब प्रत्यक्षाना वर्णी की चौकड़ी भी काट दी। प्रत्यक्षाना वर्णी क्रोध मान माया लोभ, ये तीसरी चौकड़ी भी गई। पहली कौन सी थी? अनंतानुबंधी। दूसरी अप्रत्यक्षाना वर्णी। तीसरी प्रत्यक्षाना वर्णी। तीन चौकड़ी गई। इसका मतलब तीन चौकी 12 प्रकृतियां निकल गई ये 12, और 3 दर्शन मोनी की थी। ये 15 जो है ना आपके वहां से हटी तब जाके छठे में आया। अगर वो प्रकृतियां होती तो छठे में नहीं आ सकता। पर ये भी ध्यान रखें कि जो छठा गुण स्थान है वो 7वें से नीचे गिरने वाला है, मतलब 7वें से नीचे आता है तब छठा गुण स्थान होता है। लेकिन उसकी चर्चा के हिसाब से हम छठे गुण स्थान की बात करें तो छठे गुण स्थान में ये प्रत्यक्षाना वर्णी खत्म होता है और वो साधु श्रमण अनगार मुनि संजमी संत, इस गुण स्थान में इनके नाम अलग कैसे भी बोल सकते हैं। प्रथम गुण स्थान में अत्यधिक प्रमाद होता है। अब देखिए 3 चौकड़ियां थी और उसमें कषाय और नौ कषाय भी 3 3 होगी, ऐसी 3 4 जितनी चौकड़ियां बनी है। तो पहले गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी थे कषाय, तो प्रमाद भी अनंतानुबंधी होगा, ठीक है ना। और दूसरे गुण स्थान की आगे करते करते छठे गुण स्थान तक जब पहुंच जाता है तो वो प्रमाद तो बहुत कम रह जाता है। कितना? संज्वलन, अनंतानुबंधी भी नहीं है, अप्रत्यक्षानावर्णी भी नहीं है, प्रत्यक्षानावर्णी तो रह गया संज्वलन। संज्वलन कहते हैं कि पानी पर लकीर फेरो तुरंत मिट जाती है, तो ऐसा प्रमाद है हल्का सा, बहुत कम प्रमाद रहता है, यानी ये अल्पतम रह जाता है। फिर भी इसको कहते हैं प्रमादी गुण स्थान। तो इस प्रमादी का मतलब ये नहीं है कि वो पहले गुण स्थान वाला प्रमाद है, ये प्रमाद है छठे गुण स्थान वाला। ये बात समझे कि जब प्रमादी प्रमादी बैठे हुए, प्रमादी नहीं है वो, सिर्फ कहने के लिए है, डिफरेंशिएट करने के लिए कि छठे और सातवें में थोड़ा सा अंतर है, वो प्रमाद का ही तो है, हल्का सा प्रमाद, तो उसको भी प्रमादी कहा गया। यहां तक कहा कि भगवान महावीर तीर्थंकर भगवान गौतम को कह रहे हैं, गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। वो प्रमाद कौन सा था? संज्वलन, बहुत कम, 4 ज्ञान के धारक, और वो उनको सातवें में आगे रुकने नहीं देता था, क्योंकि फिर प्रमाद आए तो फिर छठे में आ जाते थे। तो ये वो प्रमाद है, मतलब हल्का सा। इस 5 महाव्रत और इनके सहवर्ती 5 समिति 3 गुप्ती, ये 5 समिति और 3 गुप्ती में जानते हैं कि जो प्रवृत्ति है वो समिति के साथ साथ से कि कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे पीना, रखना उठना बैठना, ये सारा जो है ना 5 तरह की समितियां होती हैं। ये प्रवृत्ति मतलब शुभ प्रवृत्ति हो, अशुभ ना हो, शुभ प्रवृत्ति हो, ठीक है। ये 5 समिति और 3 गुप्ती का मतलब क्या है? निवृत्ति। किससे? किसी भी से भी, मन वचन का तीनों को मतलब उसको गुप्त कर देना, मन से मनन ही ना हो, मनोवर्गना ग्रहण ही ना करे, और वचन वचन वर्गना भी ना है, और काया में कुछ हो रहा है उसको उसका पता ही ना चले। ये होता है मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त। गुप्ती का मतलब तीनों योगों को गुप्त कर दिया, अर्थात वो आत्म गुप्त हो जाता है। तो 5 समिति और 3 गुप्ती, इन तीन दोनों को मिला के ना, इसको उत्तराध्ययन सूत्र में शायद 8 प्रवचन माता भी कहा है, 8 प्रवचन माता। और कुछ ना हो तो ये अगर आपकी पालन हो रही है, बेड़ा पार है। तो 5 महाव्रत और इनके सहवर्ती 5 समिति 3 गुप्ती आदि नियमों के कारण ये सर्वविरत होते, किंतु अल्प प्रमाद के कारण ये प्रमथ संयत कहलाते।
देखो इस भूमिका में द्रव्य और भाव, द्रव्य लिंगी और भाव लिंगी भी होता है। द्रव्य लिंगी की भी महत्ता कम नहीं है। द्रव्य लिंगी ऊपर के देवलोक में मान लो गिरविक तक जाना है, तो द्रव्य लिंगी बिना जा सकता कोई? पूरा वो पालन करता है निरतिचार, यानी जो महाव्रतों का जितना भी 5 संति 3 इसका पूरी तरह से वो पालन करता है, तब जाकर उसको वो मिलता है ये गिरविक देवलोकों में। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी उसको वो अपना शाही समित नहीं हुआ वो। तो इस तरह से ये पांचवा, 5 महाव्रत, 3 सैवर्ती, 5 संति 3 गुप्ती आदि नियमों के कारण ये सर्वविरत होते हैं, किंतु अल्प प्रमाद के कारण ये प्रमथ संयत कहलाते हैं। इस गुणस्थान में संज्वलन कषाई होता है। पहली 3 चौकड़ियां गई, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानी और प्रत्यख्यानी। तो महाराज संज्वलन कषाई जो मद होने से संक्लेश का कारण नहीं होता। महाराज जी, किसका मद? गैस कुमार भगवान का। कोई प्रश्न कर रहे हैं? हाँ, क्या पूछ रहा कोई? हाँ जी महाराज जी, प्रमाद का थोड़ा सा बताओगे, प्रमाद क्या है? प्रमाद का सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जो स्वयं में ना होकर पर आश्रित हो रहा है वो प्रमाद में है। स्वयं के आश्रित होना और पर के आश्रित होना, जो पर आश्रित हो रहा है वो प्रमाद में है, और जो स्वयं में अपने आप में स्थित हो जाता है वो अप्रमाद। तो अभी देखेंगे 7वां गुणस्थान अप्रमत्त का है, जो अपने आप में शुक्ल ध्यान में आ जाता है। देखो ना, जो भगवान महावीर के समक्ष भगवान गौतम हैं और 4 ज्ञान के धारक हैं, तो वो कौन सा प्रमाद था? भगवान को देख रहे हैं। अब नहीं, भगवान साक्षात, आप तो नाम की बात करते हैं, नाम लेने से तर जाते हैं, और उनकी जब मूर्ति वाली मूर्ति पूजा करते हैं, वहां तो साक्षात बैठे हुए हैं। तब भी भगवान ने क्या कहा कि तुम मुझे क्यों देखते हो? इसका मतलब तुम पर में देख रहे हो, इसको भी छोड़ो। वो प्रमाद है। वो प्रमाद इतना हल्का सा प्रमाद है, और हमारा प्रमाद कितना है? और उनको तो भगवान ने 36 बार कहा 10वें अध्याय में, गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। और हमारी क्या हालत होगी, सोचना जरा इस। तो ये प्रमाद का मतलब ये है। अब इस गुणस्थान में संज्वलन क्षय होता है, जो मंद होने से संक्लेश का कारण नहीं होता। ये बात कर रहा था कि भगवान गाय सुकुमार संज्वलन कषाय था, क्योंकि तीनों चौकड़ियां खत्म हो गई थी, सर्ववृत्ति में और ध्यान में थे। उस समय संज्वलन कषाय ही था, और तो कुछ नहीं था ना। और जब शरीर पर अंगारे रखे हुए सिर पर, शरीर जल रहा है, तो उस समय वो संज्वलन कषाय के कारण कुछ तो कषाय कर सकते थे, हो सकता था। संज्वलन जितना तो हो सकता था ना। यहां पर पॉइंट क्या लिखा है कि जो मंद होने से संक्लेश का कारण नहीं होता। तो मन में जरा भी क्लेश नहीं आया कि भाई मेरे को ये जला रहा है या कर रहा है, समझे ना? वो नहीं करने देता। ये संज्वलन कषाय का मतलब हल्का सा है, वो भी उदय में नहीं आता मतलब। यानी इस गुणस्थान में संज्वलन कषाय होता है, जो मंद होने से संक्लेश का कारण नहीं होता। संक्लेश कारण होगा तो कर्म बंद होंगे। इस गुणस्थान में कर्म बंध बहुत थोड़ा तथा कर्म क्षय अधिक होने से मोक्ष मार्ग में प्रगति होती है। अब ये सीढ़ी आपकी मोक्ष की तरफ जा रही है। स्थिति काल अंतर्मुहूर्त, अब ये क्या है? आप तो कहेंगे ये छठे गुणस्थान में तो हम तो 20 साल हो गए, मेरे को 30 साल हो गए हैं, दीक्षा जयंती को मनाते हैं, तो ये अंतर्मुहूर्त कैसे बता रहे हो? अंतर्मुहूर्त एक मुहूर्त से ज्यादा छठे गुणस्थान में नहीं रहता। अब सोचो फिर कहां जाता है? अंतर मुहूर्त अगर कह दिया तो छठे में से फिर कहां जाएगा? 7वें में, और 7वें में भी अंतर मुहूर्त है। और मान लो छठे में अंतर मुहूर्त पूरा हो रहा है, मुहूर्त हो रहा है, और 7वें में जा नहीं रहा, तो कहां जाएगा जी? हाँ, ये सोच लेना कहां जाएगा। इसमें जो प्रमाद का क्वेश्चन किया था ना इन्होंने, 7वें के ऊपर जब होता है तो अपनी आत्मा में वो उस टाइम क्या है कि हम कहते हैं अप्रमत्त। लेकिन उस समय किसी को देखकर कोई बात, मान लिया गोचरी लेने जाना और भाव हो गया कुछ कि ये ले, ऐसा नहीं ऐसा करे, मैं छठे में आ गया। फिर अब मैंने सोचा कि छठे में आया मतलब प्रमाद हो गया,
मैं मैं अपने उससे हट गया। मुझे अब भोजन के बारे में, मतलब उसके बारे में मुझे चिंता हो गई कि नहीं गोचरी लेके आऊं। ये जो है सातवें से छठे में आ गया, छठे में आ गया, वहां लेके आता है, फिर उसके बाद सातवें में आके कहा कि नहीं कोई नहीं, जो मिल गया ठीक है, ले लिया, सातवें में आ गया लेने। ये छठे और सातवें में जो है ना, सातवें से प्रमाद के कारण वो छठे में आता है, छठे से प्रमाद उसका खत्म होता है, वो सातवें में आता है। इसी तरह ये झूलना होता जा रहा है। अब इसमें खेल क्यों होता है कि जो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान पे जाता है, उसके 5 लक्षण होते हैं: सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। अब जो इसमें निर्वेद है ना और संवेग है, संवेग जो है मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरे भावधारा होती है कि मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। वो जो संवेग आया था तभी दीक्षा ली ना। अब संवेग है, उसमें क्या है कि आदमी डोलता है। निर्वेद भी साथ चल रहा है, जो त्याग है, प्रत्याख्यान है, वो निर्वेद कंट्रोल कर रहा है कि मैं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं, ये सब चल रहे हैं। समभाव, सम पहले चल रहा है। सम जो से हम कह रहे हैं कि शांत है, उसको किसी पे क्षमा का भाव है, कुछ नहीं, जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार भाव रख रहा है। संवेग जो है उसको मुक्ति की लगन लग जाती है, मतलब है कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं आगे बढ़ूं, जल्दी मुक्त हो जाऊं, ये उसका संवेग। निर्वेद है, वो अपने आप को त्याग करता जाता है, प्रत्याख्यान करता है। फिर अनुकंपा भी रहती है। ये अनुकंपा कौन सी है? अपनी आत्मा के प्रति अनुकंपा, कि मुझे इसका कल्याण करना है जल्दी से जल्दी, ये अनुकंपा का भाव है इसका। निश्चय से अनुकंपा ये है। व्यवहार में हम कहते हैं दूसरे के लिए भी कह देते हैं अनुकंपा, निश्चय में अनुकंपा मेन यही है, अपने के लिए। और इस पे आस्था पूरी, पांचवा आस्था है ना। आस्था सबसे इंपॉर्टेंट। अगर जितनी आस्था ज्यादा होगी उसी हिसाब से हमारा संवेग, निर्वेद, ये सारा बढ़ेगा। ये पांचों कंट्रोल करते हैं हम, पांचों कंट्रोल करते हैं। ये 5 सम्मति 3 गुप्ति के अंदर भी ये हमारा संवेग निर्वेद साथ चल रहे हैं। जिसकी जिसकी मुक्ति की जो है ना प्रबल है, वो सम्मति के अंदर कहीं दोष लगने नहीं देगा। वो वो संयम की पालना नहीं कर रहा, वो संयम की आराधना कर रहा है कि मेरा कोई इतना दोष ना लग जाए कभी। वो इतना वो चौकस रहता है कि कहीं मेरा ये ना हो जाए, कर्म बंद ना हो जाए। अब उसको डर है कि मेरा कोई कर्म बंद ना हो जाए। तो ये जो उसके जो है ना अलर्टनेस आती है जब जीव में, और जब अलर्टनेस छूटती है तो वो प्रमाद है, अलर्ट होता है तो अप्रमाद है। अलर्ट हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं मुझे करना, प्राश्चित कर लिया, कुछ मन में ऐसा आलोचना कर ली, ये जो आलोचना करेगा तो वो करते ही वो आ जाएगा, सातवें में आ जाएगा, सातवें में आ जाएगा। फिर वो च्युत हो जाता है, किसी को देखता है, किसी पे कमेंट कर देता है, कोई श्रावक से बातचीत करने लग जाता है, उसके घर की बात होने लग जाती है, मंत्र जंत्र संत्र में फंस जाता है, तो वो छठे में। और ज्यादा लंबा चला गया तो छठे से भी गिर सकता है। मंत्र वाले छोटे में रहेगा कहाँ? छठे में कहा वो उससे भी गिर जाएगा। हाँ, मंत्र वाले उससे भी गिर जाएगा। हाँ, हाँ, उससे छोटे में भी नहीं इससे भी रहेगा, गिर जाएगा छोटे में नहीं वो। रहेगा। हाँ, उससे भी गिर जाएगा। वो एक्चुअल में क्या है कि जो श्रावकों के साथ संबंध है ना, ये हमारा प्रमाद है, साधु के लिए प्रमाद है। वो सातवें में अपनी आत्मा में रहता है, उसको किसी का ध्यान नहीं है, कोई नहीं आ रहा। अगर उस बात का ध्यान है कि आज उसने आना है, इसने करना है, ये होना है, उसकी दृष्टि कहाँ पर है? वो आने वालों के ऊपर है। फिर आएंगे वो जो बातें करेंगे, जो करेंगे, ये मेरा प्रमाद है, ये मेरा प्रमाद। और जब मैं अपने संयम के साथ अपने में हूं, अपने के अंदर हूं, यही है स्वपर का बात। स्वपर एक शब्द है, लेकिन हमने फील करना है कि हम ऊपर नीचे कैसे होते हैं, कि ये श्रावक आ गया, वो आ गया, उसको उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारा समय प्रमाद में था। वो यहां तक प्रमाद में है कि गौतम स्वामी को क्यों कहते थे? गौतम स्वामी कोई प्रमादी थोड़ी थे। वो जब गोचरी लेने जाते थे, बाकी भी जाते थे, वो कुछ देख के आते थे, आते ही भगवान को प्रश्न करते थे कि मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा। हालांकि जिज्ञासा होती थी, लेकिन वो जिज्ञासा भी जो है वो परकी है ना, कि उसको जाते हुए देखा, कपड़ा ऐसा गर्दन पे लगाया हुआ था, इसको ऐसा करा, प्रश्न करते थे, प्रश्न करते थे। ये सारा क्या था? प्रमाद था, अपने आप को छोड़। तो अपने को क्या है कि जो हमारी आत्मा के अलावा बाकी सारा प्रमाद है, प्रमाद है। जहां हमने शरीर को देखना शुरू करा, शरीर के ऊपर आई, ये भी प्रमाद, ये भी प्रमाद। जब तक मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ, वो मेरी स्थिति वो है कि उत्कृष्ट स्थिति। ये जो लोग जंगलों में जाते थे साधना करने के लिए, उसी लिए जाते थे ना, मैं किसी को देखूं नहीं, कोई आए नहीं। धीरे धीरे उनके बारे में विचारधारा भी कई साल रहने के बाद वो भी खत्म हो जाती थी।
अपने में ही रहते थे, तो उनका क्या होता था, प्रमाद वाला पॉइंट आता नहीं था। अब आजकल क्या है कि वो प्रमाद रहते हैं। आत्मा एक को बात जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, निज आत्म में रम जाओ और सिद्ध गति को पाओ, शुद्ध अतीन्द्रिय रस पान होगा, हरदम सुखों का सावन होगा, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। चलिए। महाराज एक बात पूछनी है मैंने। हाँ जी, हाँ जी। ये प्रमाद को विशेष छठे और सातवें गुण स्थान में इतनी विशेषता क्यों दी है? मेरे ख्याल से तो ये हर स्थिति में अवॉइड करना चाहिए ना। होने पर वहां है तो इतना थोड़ा सा है, उसकी विशेषता ये है कि इतना अच्छा। माइन्यूट है कि वो भी आगे नहीं जाने दे रहा। ओके। हल्का सा परमात्मा भी जो है, जब देखो ना कि भगवान स्वयं साक्षात तीर्थंकर परमात्मा है, उनके प्रति शुभ राग है ना, वो भी उसको आगे केवल ज्ञान नहीं होने देता। इसका मतलब वो हल्का सा परमात्मा जो है ना, वो भी कंसिडरेबल है। अरे एकांत करा दो। सब सुनाई होती है अपने धारण करो क्या गोचर गोचर। नमो सिद्धांतान, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्वेदम, नमो उज्जायानम, नमो लोहे सब साहूनम, चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, आहु शरणं पवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारि शरण सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल। हे बंदा मथे बंदा